हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और जो आपका सहयोग मिल रहा है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारी जो कल एलसीएम एचसीएफ की क्लास में क्लास चल रही थी उसका एक क्वेश्चन करते हैं कल से जॉइंटेड क्लास का और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लस्य उनके मस्य का 42 गुना है। दो संख्याओं का लस्य है उनके मस्य का 42 गुना है तथा उनके लस्य प्लस मस्य का योग 4343 है। लस्य प्लस मस्य का योग 4343 है तथा वह एक संख्या 606 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो करना क्या हमारे को करना है, कह रहा है कि दो संख्या हैं जिनका लस्य है उनके मस्य का क्या है? 42 गुना है। दो संख्याओं का लस्य है उनके मस्य का क्या है? 42 गुना है तथा उनके लस्य व मस्य का योग है। लस्य व मस्य का योग क्या है? लस्य व मस्य का योग 4343 है, 4343 है। तो क्या करना है? तो हमें यदि प्रथम संख्या 606 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो L बराबर क्या है? L बराबर जो हमारे को प्राप्त हो रहा है वो रख लो। L बराबर है 42 गुना किसका? मस्य का। तो 42 गुना H, ये हो गया हमारे को। दूसरा है L प्लस H का मान है 4343। हमने L का मान यहाँ पे रखना, तो ये L बराबर 42, H प्लस H बराबर 4343। क्या हो गया? 4300 H हो गया और बराबर 4343। H बराबर 4343 बटा 43। H बराबर आ जाएगा हमारे पास 43 से कम 43, बच गया शून्य। तो 4 उतारेंगे, 4 में 43 का भाग जाएगा नहीं, 3 उतारेंगे तो यहाँ पे शून्य उतर जाएगा और 43 से कम 43, यानी H का मान तो 101 हो गया। तो L का मान क्या हो जाएगा? 42 गुना 101 क्या हो जाएगा? 42 से कम 42 और 42 से कम 42, यानी 4242 हो जाएंगे L का मान। चलो ठीक है, आगे करते हैं हम। क्या है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या 606 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है और बराबर हमारे को इसका गुणनफल 4242 गुना 101। सेकंड संख्या आप ज्ञात करोगे तो 4242 गुना 101 बटा 606 हो जाएगा। ये इसके नीचे आ जाएगा। इसको इससे काटने पर 6 बार और इसमें भाग देंगे 6 7 42। शून्य से असफल 4 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं, लगातार 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे शून्य। 6 7 42, यानी सेकंड संख्या जो आपकी है वो 707 प्राप्त होगी। यहाँ पे वाई अक्ष जो आप रखना चाहो लौन अंक वो रख सकते हो। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको शॉर्टकट में कैसे ज्ञात करें? ये तो हमारे पास आधार हो गया, तो शॉर्टकट में कैसे ज्ञात करें? तो शॉर्टकट में ज्ञात करने का तरीका देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे ज्ञात करना है। शॉर्टकट में ऐसे करना है, यहाँ पे 42 आ गए तो हमें क्या आता है? यहाँ पे 43 करना है, इसको इससे 1 बढ़ाकर और 4343 सीधा भाग दो 101। यहाँ पे L बराबर
42 गुना 101 आ गया। और इसके टुकड़े ऐसे करने हैं तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 1, 42 गुणा करें तो 42 आए, 2, 21, 3, 14 और 6, 7 ऐसे हो जाएंगे। और आगे फिर 7 है वही आने लग जाएंगे। तो हम 101 से इन्हें गुणा करें हर एक टुकड़े को, तो हमें कौन सी संख्या से 106 आ सकता है, हमें यह ध्यान देना है। कौन सी संख्या से 106 आ सकता है? इससे गुणा करेंगे 101, इससे गुणा करेंगे 202, इससे गुणा करेंगे 303, इससे गुणा करेंगे तो 606 आ जाएंगे। तो इसको 101 को इससे गुणा करेंगे तो 707, यह सेकेंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेकेंड संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट है। चलो और भी आप दूसरा तरीका देखना चाहो तो आप इसको और दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जो संख्या दी गई है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एचसीएफ छुपा हुआ है, तो एचसीएफ का उसमें भाग दे दो। कितनी बार गया? 6 बार गया। यानी इसका एक टुकड़ा तो क्या आएगा? 6 आएगा, और दूसरा टुकड़ा क्या आ जाएगा? 6, 7, 42 हो जाएगा। एक टुकड़ा 6 आएगा तो दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमें मालूम है इसका तो 106 606 आएगा। इसको गुणा कर दो ना 101 से, 707 आ जाएगा। ये दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे को दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। चलो ठीक है ऐसा। अब आगे हम नए तरीके के क्वेश्चन पर पढ़ते हैं जो नए मेथड पर आधारित है। अच्छी तरह समझना, एक ही क्वेश्चन शायद आज की क्लास में वो हो पाए। क्वेश्चन है हमारे पास, वह न्यूनतम या न्यूनतम से न्यूनतम भी देख सकते हो। न्यूनतम से न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें जिसे लिखो, जिसे 10, 12, 15 से विभाजित करने पर, यहाँ पर भाग देने पर भी आ सकता है। विभाजित करने पर उस संख्या को जो आएगी उसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होगा? 2 प्राप्त होता है। तथा 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। 11 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसा वो संख्या हो जाएगी। तो देखो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही है। तो क्या करें? 10, 12, 15 से विभाजित होनी चाहिए, यानी तो इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। और एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे 2 गुणा 5, यहाँ पे 3 गुणा 4, यहाँ पे 3 गुणा 5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 4 ले लिया, ये 2 कैंसिल। यहाँ पे 3 3 एक बार है, दोनों 3 को काट दो, 1 3 ले लो। फिर रही बात 5, तो 5 एक कोई सा भी ले लो। हमारे पास क्या गया? 3 पंजे 15, 15 चौक 60, एलसीएम क्या गया? 60 आ गया। यह तरीका इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो ये भी आपके समझ में नहीं आए तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या को गुणा करते चलो। 15 में इन दोनों का भाग नहीं जाएगा, छोड़ो। 15 दूना 30, 30 में इसका जाता है, इसका नहीं जाता, इसको भी छोड़ो। 15 3 45, 45 में इन दोनों का ही नहीं जाता, इसको भी छोड़ो। 15 चौक 60, 60 में 12 के भी जाता है, 10 का भी जाता है और 15 का भी जाता है, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया? 60। यदि यह भी आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे? इधर आओगे अपने पुराने मेथड पे। पुराने मेथड से करोगे तो 2 का भाग दो, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, 5 बार जाएगा, इसमें 6 बार, इसमें 15
का 15 होता है, और 2 नहीं भाग जाता तो उस संख्या को वैसे होता है। फिर 6 में 2 का भाग जाएगा तो 5 का 5, ये 3 बार गया, और 15 के 15। फिर 3 का भाग जाएगा तो 5 एक बार, और ये 5 बार, फिर 5 का 1 1 1, जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आता है पीछा नहीं छोड़ना। फिर इन संख्याओं को गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 12 पंजे 60। एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। हर परिस्थिति में 60 आता है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल लेना। तो हमने क्या किया, 60 आ गया हमारे पास इसका मान। तो ठीक है, 60 आ गया। तो देखो हमें पहले तो वही प्रोसेस करनी है कि इनका भाग इसमें पूरी पूरी बार जाता है, 60 में तो पूरी पूरी बार जाता है, ये पूर्णतः विभाजित होती है क्योंकि एलसीएम है। तो हम करें क्या, 60 में 2 जोड़ेंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी 62। इस संख्या में इनका भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचेंगे। 10 छीकी 60, 60 गए तो 2 बच गए, 12 पंजे 60, 60 गए 62 में तो 2 बच गए, 15 चौक 60, 60 गए 62 में से तो 2 बच गए। चलो इस प्रकार से हमारे पास 2 बच रहे हैं। अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं कि उसमें 11 का भाग दें, उसमें 11 का भाग दें तो शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य प्राप्त होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो शेषफल शून्य प्राप्त कैसे हो, इसमें 11 का भाग जाता है क्या, 11 5 55, 7 शेषफल बच जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हमने क्या कहा था, पहली जो एलसीएम एचसीएफ की क्लास थी उसमें कहा था एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इसके आगे गुणनफल करते जाएंगे तो अनंत संख्या ये प्राप्त होगी इसके गुणनफल में, यानी इसकी टेबल में 60 की में, जिसमें इनका भाग जाएगा, और वो सब क्या होंगे, इसके कॉमन मल्टीपल होंगे। ये तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल होंगे। तो दूसरा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 120, अर्थात यहाँ पे 120 रखो और उसमें 2 जोड़ दो, क्या आ जाएंगे 122। 122 में 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता भाई, क्यों नहीं जाता, 11 एकम 11 और 12 बच जाएंगे, एक शेषफल बच जाएगा, नहीं जाएगा। चलो ठीक है, इसको भी छोड़ो। फिर 60 को 3 से गुणा करने पर 180, 180 प्लस 2 182, 182 में 11 का भाग जाता है क्या, 11 एकम 11, 7 72, 11 छीकी 66, नहीं जाता भाई, शेषफल बच रहा है, इसलिए यह भी गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। तो क्या करें, इसको 4 से गुणा कर लो, यानी 60 चौक 6 चौक 4 24 और 240, ये हो गए 240 प्लस 2 यानी 242। 242 में जाता है क्या इसका भाग, 11 दूना 22, 11 दूना 22, भाई इसमें तो चला जाएगा, इसमें तो भाग चला जाएगा। ये तो सब क्या कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, उनको गुणा करते जा रहे हैं, लेकिन 2 जो शेषफल पड़ रहा था उसको हम 2 ही जोड़ते रहेंगे, 2 ही जोड़ते रहेंगे। इसको 2 से गुणा करके 4, 3 से गुणा करके 6, 4 से गुणा करके 8 नहीं करना है, 2 को ऐसा का ऐसा ही रखना है। गुणा करने की प्रोसेस इन्हीं में चलानी है। तो ये सभी क्या थी इसके, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल। आगे भी कॉमन मल्टीपल 300 आ जाएगा, 360 आएगा, 420 आएगा, 480 आएगा, 560 आएगा, ऐसे आते रहेगा। तो ये तो अनंत तक आते रहेंगे, लेकिन हमारा काम यहाँ पे ही पूरा हो गया। चलो ठीक है, ये क्या हो गया सर, ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस हो गई, ये ऐसे कैसे होगा, लंबी प्रोसेस, ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। चलो ठीक है, आप यहाँ पे गौर करो, इसमें हमने 11 का भाग दिया तो कितना बचा, 5, 5 प्लस 2 बराबर 7, भाग 11 का नहीं जाता है, छोड़ दो। फिर इसमें हम भाग देते हैं किसका, 11 का, 11 एकम 11 बच गए 1, 10, यहाँ पे 10 हो गया, 10 प्लस 2 12, 12 में 2 7, 11 का भाग नहीं जाता तो छोड़ दो। फिर इसमें भाग देंगे हम 11 का, 11 एकम 11, 7 शून्य 11 छीकी 66, 4 बच गए क्या, हाँ 4, तो 4 प्लस 2 6 आ जाएंगे, इसमें भी 11 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो। अब यहाँ पे 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बच गए 2, 11 एकम 11 बच गए 9, 9 प्लस 2 बराबर 11, इस 11 में भाग जा रहा तो इस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 9 शेषफल बचा। लेकिन देखो आप करना क्या, इसमें हमारे यहाँ पे 9, यहाँ पे 15 बचेगा और यहाँ पे 20 बचेगा, ऐसे बचेगा। इसके गुणनफल के रूप में चलता जाएगा, किसके में, 5, 5 दूनी 10, 10 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, इस प्रकार से चलते
चलेगा, ये इसके गुणा के रूप में चलेगा। अब आप यहाँ पे 4 क्यों बचे, इसमें 11 का भाग देने पर क्या गया, 11 के हम 11, 15 में से 11 गए तो 4 बच गए, इसलिए यहाँ पे 4 बच गए। इसमें यहाँ पे 9 क्यों बचे, 11 के हम 11 और 11 में घटाए 20 में से तो 9 बच गए, लेकिन हमें इसे गुणा के रूप में लेकर चलना है, इस प्रकार से चलना है। तो क्या किया, 5 दूनी 10, 5 दी 15 और 5 चौक 20, ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, अब हमने देखो 5 में 2 जोड़े तो 7 प्राप्त हुए, 11 का भाग नहीं जाता, कैंसिल करो। 10 में 2 जोड़े तो 12 प्राप्त हुए, 11 का भाग नहीं जाता, पूरी पूरी बार छोड़ो। 15 में 2 जोड़े 17 प्राप्त हुए, 11 का भाग नहीं जाता, पूरी पूरी बार छोड़ो। 20 प्लस 2 जोड़े 22, 22 में 11 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, इसलिए ये संख्या होती है। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। अब चलो इतना करेंगे हार्ड हो जाएगा ना, चलो हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली संख्या लेनी है हमारे को, तो और कुछ नहीं करना। क्या करनी है, सबसे पहली संख्या 60 है और उसमें 2 जोड़ दो और उसमें 11 का भाग दे दो। हम जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 और इसमें हमने 11 का भाग दिया, तो 11 एकम 11, शेषफल 1 बच गया, 11 दूना 22, 2 बच गया, 11 दूना 22, शेषफल 3 बच गया, 11 दूना 22, शेषफल 4 बच गया। जुड़कर कितने हो गए, 7, 9 और 10, शेषफल क्या हो गया, 9 हो गया। इन पूरों को जोड़कर भाग दोगे तो भी शेषफल 10 ही आएगा। कैसे आएगा, जोड़ लो, देखिए 51 और 75, ये क्या हुआ, 78 हो गए क्या, 75 और 98 में 11 का भाग दे दो, 11 8 88 और 88 में से घटाओगे तो शेषफल क्या बचेगा, 10। यानी हम जोड़ कर देंगे तो भी, अर्थात हम अलग अलग भाग देकर देख सकते हैं। और भाग नहीं जाता है किसी संख्या में तो उसको ऐसा का ऐसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा था नंबर सिस्टम आप पूरा पढ़कर देखना, बहुत मोस्ट है। और एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास नहीं छोड़ना है, यदि कोई क्लास छोड़ी है तो उसको आगे लेकर चलो। तो हमने क्या किया, 11 1 5 55, 5 प्लस 2, शेषफल 2 बचा, बराबर 7 आ गया। भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। फिर हमने इस संख्या को यहाँ पे उतार लिया, हमने इसको 2 से गुणा किया, 10 प्लस 2 किया, 12 आए, 12 में भी 11 का भाग नहीं जाता, छोड़ो। फिर इसको हमने 3 से गुणा किया, 15 प्लस 2 बराबर 17 आए, उसमें भी 11 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो। फिर हमने इसको 4 से गुणा किया, 20 प्लस 2 बराबर 22, 11 का भाग जाता है, तो ये ले लो। अब 11 का भाग इसमें जाता है, लेकिन इसको 5 से कितने से गुणा करने पर आया, 4 से गुणा करने पर आया। तो जो 60 प्लस 2 था उसमें 60 को किससे गुणा कर ले, 4 से प्लस 2 जोड़ दो, 20 चौक 240 प्लस 2 बराबर 242। यह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 10 12 15 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचेंगे और 11 का भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। इस प्रकार से हमें करना होता है इन क्वेश्चनों को, तो ऐसे हम कर लेंगे। चलो ठीक है, और भी आप शॉर्ट तरीके से इसे सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, हमने लिया 60 प्लस 2, 11 का भाग दिया, 5 प्लस 2, इस 5 प्लस 2 को यहाँ पे उतार लो। अब हमारे को मालूम है 11 का भाग जाने के लिए या तो 11 आने चाहिए, या फिर 22 आने चाहिए, या फिर 33 आने चाहिए, या फिर 44 आने चाहिए, या फिर 55 आने चाहिए, या फिर 66 आने चाहिए, या फिर 77 आने चाहिए, इस प्रकार से आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 11 तो आएंगे नहीं, क्योंकि इसको 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 17 हो जाएंगे, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 20, और 20 और 2 22 हो जाएंगे। अर्थात इसको आपने कितने से गुणा किया, 4 से, 20 2 22, और इसमें 11 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। तो हमें लिया 60 प्लस 2, इसको कितने से गुणा किया था, 4 से, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, केवल 60 को 40 240 आएंगे 2 और 242 वह संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हो, इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम इसी तरीके से, बढ़ो आगे। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, फिर आगे चलो। शेषफल 2 बचता है, क्वेश्चन ऐसा क्या, ऐसा रख ले, यहाँ पे 7 कर ले, तो क्या आएगा, देखो 10 12 15 का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया, और 60 प्लस 2 कर लिया हमने,
60 प्लस 2 में 62 में 7 का भाग जा नहीं जाता। 120 प्लस 2 किया, 122 में 7 का भाग नहीं जाता है। 7 के भाग का क्या तरीका है कि 7, ये 222 है, इसको दुगना करके इसमें से घटाओ, 8 आएंगे। 8 में 7 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा, चलो छोड़ो। फिर हमने इसको 3 बार गुना किया, 180 प्लस 2 यानी 182। 182 यहाँ पे लो और इस इकाई के अंक को दुगना करके इसमें से घटा दो, कितने है 14। 14 में 7 का भाग जाता है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, यानी वो संख्या 182 हो जाएगी। हमने शॉर्टकट में जल्दी से कर लिया। अब इसको आगे देखो करने का क्या तरीका है, ऐसा कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे हल करोगे, 60 प्लस 2 बटा 7, 7 7 7 8 56, बच गए 4 प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 हमारे पास आ गए 6। 6 यानी इसको 2 से गुणा करते हैं तो 14 तो आने के नहीं है इसमें, या तो 7 7 से तो ऊपर निकल जाएगा, या तो 14 आने चाहिए, या फिर 21 आने चाहिए, या फिर 28 आने चाहिए। इसके 14 आने चाहिए, 7 आएंगे, 14 आएंगे, 21 आएंगे, 28 आएंगे और 35 आएंगे। यानी इन संख्याओं के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 7 के पास ले जाने की कोशिश करेंगे इसको, फिर बाद में 14 के 7 के पास नहीं जाता तो फिर 14 के पास भी नहीं जाता तो 21 के पास ले जाने की कोशिश करें, 21 के पास भी नहीं जाता तो 28 के पास ले जाने की कोशिश। देखिए कोशिश करते हैं हम, 4 दूनी 8, यानी ये तो 7 से ऊपर गया और जुड़ते 10 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। इसको 3 से गुणा किया, 4 3 12 प्लस 2 बराबर 14, यानी 14 में 7 का भाग जाएगा पूरी बार, तो इस संख्या में भी चला जाएगा। अब इसमें कैसे जाएगा देखो, 60 प्लस 2 उतारो आप, और इसको आपने कितने से गुणा किया, 4 को 3 से गुणा किया, तो इसको भी आप 3 से गुणा कर दो, 180, 36 18 और 0, 180 प्लस 2 बराबर वह संख्या क्या हो जाएगी, 182 हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी, 182, 182 हो जाएगी, 182 हो जाएगी वो संख्या। तो इस प्रकार से हमें यह संख्याएँ करनी होती है, ऐसे कर सकते हैं। अब कल हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आज की क्लास में इतना ही होगा। कल हम कैसे करेंगे कि इतने का भाग दिया जाए, शेषफल यहाँ पे 0 बचे तो 7 का भाग देने पर शेषफल कुछ बचे, या 2 बचे, 5 बचे, ऐसा बचे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। कैसे कि इनका भाग देने पर तो शेषफल यहाँ पे 0 हो और इसका भाग देने पर शेषफल 2 3 5 7 कुछ बचे, 5 6 ऐसा कुछ बचे, 7 तो बच नहीं सकता ना। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे कि इसका भाग देने पर भी 0 बचे और इसका भाग देने पर भी 0 बचे, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो सभी प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसको अच्छी तरह देखना, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपको संतुष्टि पर फिर से जवाब मिलेगा। मेरी तरफ से मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं पे कोई त्रुटि रही है तो कोई बात नहीं, आप सहर्ष नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको संतुष्टि पर जवाब मिलेगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही और हम इवनिंग क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।